दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये कोड याद करना पड़ेगी, महीना एवं उनके कोड याद करना पड़ेगी। तो जैसे जनवरी और अक्टूबर का कोड 6 है, फरवरी मार्च और नवंबर का कोड 2 है, अप्रैल जुलाई का कोड 5 है, मई का 0 है, जून का 3 है, अगस्त का 1 है, सितंबर और दिसंबर का 4 है। और उसी प्रकार दोस्तों आपको दिनों के जो कोड हैं वो भी याद करना पड़ेगी। जैसे यदि हमारा विषम दिन 0 आएगा तो हम कहेंगे कि रविवार है, विषम दिन 1 आएगा तो हम कहेंगे कि सोमवार है, विषम दिन यदि 2 आएगा तो हम कहेंगे मंगलवार। इसी प्रकार दोस्तों आपको शताब्दी वर्ष एवं उनके विषम दिनों की संख्या आपको याद करना पड़ेगी। तो ये मतलब कि कोड मान लीजिए आप इनको, जैसे कि 100 का कोड 5 है और 200 का कोड 3 है, 300 का कोड 1 है, 400 का कोड 0 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 100 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 है, 200 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 है और 300 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है और 400 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 है। दोस्तों 400 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं 400 जो है एक लीप ईयर है, मतलब कि लीप वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। इसमें 400 से पूरा भाग जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? 0। इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है? 0। इसलिए इसमें विषम दिनों की संख्या क्या है? 0 है। तो एक प्रकार से आप इनको विषम दिनों की संख्या ना कह करके कोड याद रखिए। जैसे कि 100 का कोड 5 है, 200 का कोड 3 है, 300 का कोड 1 है, 400 का कोड 0 है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये सब कोड याद कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं इन कोडों की सहायता से। जैसे दोस्तों हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगी? सबसे पहले ध्यान से समझिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो 15 तारीख है, इस 15 तारीख को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद में यहाँ प्लस लगा दीजिए, मतलब आपको जोड़ना है इन सबको। जोड़ने का मतलब क्या है? आपको विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है इस तारीख की। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम 7 का भाग देते हैं, ऐड करके 7 का हम इसमें भाग लगाएंगे। आप ध्यान से समझिए क्या करना है। महीना कौन सा है? अगस्त। अगस्त महीना है। अगस्त महीने का कोड देखिए यहाँ पर कौन सा है? अगस्त महीने का कोड क्या है? 1 है दोस्तों। तो यहाँ पर अगस्त महीने का कोड 1 लिख लीजिए। इसके बाद में अब यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों, इस तारीख को इस वर्ष को 1947 को ध्यान से समझिए। इसमें क्या है? ये जो दहाई तक के अंक हैं 47, इसको यहाँ पर लिखिए। दहाई तक के जो अंक है 47, इसको यहाँ पर लिखिए और उन्हीं दहाई तक के अंकों में आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 4 से भाग कैसे देंगे? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4। तो यहाँ पर करना क्या है? आपको दशमलव से पहले तक के अंक आपको लेना है। दशमलव के भागफल में दशमलव के बाद तक के अंक को हमको नहीं लेना है। दशमलव के जो पहले अंक होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमने क्या ऐड किया? 11। दशमलव से पहले क्या आ रहा है? 11। तो 11 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसके बाद दोस्तों देखिए अब क्या करना है। कौन सा वर्ष चल रहा है? ये 1900। 1900 को हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे इससे नीचे, मतलब कि कौन सा ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष है, मतलब ऐसा कौन सा शताब्दी वर्ष है जो लीप वर्ष है दोस्तों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1900 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, 1600 प्लस 300। 1600 प्लस 300। 1900 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1600 प्लस 300। क्योंकि दोस्तों क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1600 जो है एक
लीप वर्ष है, लीप ईयर है। जो 1600 शताब्दी है ये एक लीप वर्ष है, और हम जानते हैं लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो दोस्तों लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है, 0। तो 0 हमने यहाँ पर लिखा। अब दोस्तों ये जो 300 है, 300 लीप जो वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है, 1 है। मतलब 300 का कोड हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 1। मतलब 300 में विषम दिनों की संख्या क्या है, 1। तो दोस्तों 300 में विषम दिनों की संख्या 1 है, तो 1 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। दोस्तों इतना कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है, इस पूरे में ऐड करके 7 से भाग देंगे। मतलब कि इस पूरे को ऐड करेंगे, 7 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वही हमारा विषम दिन होगा, और जो शेषफल आएगा वो हमारा विषम दिन होगा। और आपको देखिए विषम दिन कौन सा है और कोड कौन सा है वो हम यहाँ से पता करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब ऐड करने के बाद कितना आएगा, 75/7। तो दोस्तों अब इस 75 में क्या करेंगे, हम 75 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, और जो भागफल होगा वही हमारा विषम दिन होगा। दोस्तों भाग देते हैं हम 7 से भाग देने पर जो शेषफल होगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 0। बच कितना रहा यहाँ पर, 5। यही हमारा शेषफल है। तो दोस्तों अब आप चेक कीजिए 5 किसका कोड है। दोस्तों 5 जो है यहाँ पर शुक्रवार का कोड है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन किए वही सेम ट्रिक आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है दोस्तों। तो वही सेम ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम 10 जून को 10 तारीख को लिख लेते हैं। जो तारीख दे रखी होती है उसमें उसको लिख लेते हैं। तो 10 तारीख है, हमने 10 लिख लिया। महीना कौन सा चल रहा है दोस्तों, जून। तो देखिए यहाँ पर जून का कोड क्या है दोस्तों, जून का कोड यहाँ पर 3 है। दोस्तों ये सब कोड आपको याद करना पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही ट्रिक मतलब कि अप्लाई करना है, तभी आप अपना टाइम बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जून महीने का कोड क्या है, यहाँ पर जून महीने का कोड क्या है, 3। तो हम दोस्तों जून का जो कोड है वो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था दोस्तों, जो दहाई तक की जो ईयर दे रखी होती है दोस्तों, उसके दहाई तक के अंकों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, मतलब ऐड करते चलते हैं। तो दहाई तक के अंक क्या थी, मतलब दहाई तक के अंक यहाँ पर क्या है, 87 को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं दहाई के अंकों में, मतलब उन्हीं दहाई तक के अंकों हम क्या करते हैं, 4 से भाग लगा देते हैं दोस्तों। 4 से भाग लगाने के बाद जो शेषफल इसमें जो भागफल आएगा दशमलव से पहले तक का, सिर्फ वही हम यहाँ पर ऐड करते हैं दोस्तों। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। दशमलव के पहले तक के अंक यहाँ पर हम लेते हैं, बाद के अंक, दशमलव के बाद के अंक हमें यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 21 हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं दोस्तों। 21 ऐड करने के बाद अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो 19 है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। वही सेम यहाँ पर आपको करना है दोस्तों। 1900 को हमने यहाँ पर लिखा। 1900 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, 1600 प्लस 300। दोस्तों हम ऐसा क्यों करते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं
लीप वर्ष जो होता है उसमें विषम दिनों की संख्या जो होती है 0 होती है। चूँकि 1600 भी एक लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो हम 1600 तक जो वर्ष हैं उनकी विषम दिनों की संख्या क्या लिख लेंगे? 0। 1600 में मतलब विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 0। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम? 300 को ऐड कर लेंगे दोस्तों। 300 मतलब जो 300 दे रखा उसका कोड यहाँ से ऐड कर लेंगे। 300 का कोड क्या है? 1 है। इन सबको जोड़ करके हम क्या करेंगे? 7 से भाग लगा देंगे। जोड़ लीजिए दोस्तों इनको। तो दोस्तों ये जोड़ने पर कितना आ रहा है? 122/7। तो दोस्तों 122 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे। जो शेषफल होगा वही हमारा विषम दिन होगा दोस्तों। 7 से हम भाग लगाते हैं दोस्तों इसमें। 7 एकम 7। बच कितना रहा है इसमें? 5 बच रहा है दोस्तों। ऊपर कितना है? 2। इसके बाद में 7 पंज 35, 7 सतैयन 49। यहाँ पर 7 सतैयन 49 आ जाएगा नीचे। 52 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 3। तो अब शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों? यहाँ पर 3 बच रहा है। 3 यहाँ पर शेष बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 किसका कोड है? यहाँ पर 3 किसका कोड है दोस्तों? बुधवार का। तो हम कह सकते हैं मतलब कि अभीष्ट आंसर है दोस्तों, ये कहना महना नहीं कुछ, मतलब कि ये अभीष्ट आंसर है बुधवार। 10 जून 1987 को क्या था? बुधवार। कहने का क्या मतलब है? अभीष्ट आंसर आ रहा है बुधवार। दोस्तों इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों प्लीज़ आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको याद करना पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 जो है लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। चूँकि 2024 जो है ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी महीने के लिए एक शर्त है दोस्तों। वो शर्त क्या है अभी बता दें आपको। जब लीप वर्ष होगा और यहाँ पर जनवरी या फिर फरवरी होगा या फरवरी, तब इस कंडीशन में जनवरी और सिर्फ फरवरी दोनों महीने के कोड, जब लीप वर्ष होगा इस कंडीशन में जनवरी का जो कोड हम लेंगे वो लेंगे 5, और यदि फरवरी महीना दे रखा है तो फरवरी का कोड लेंगे हम 1। क्योंकि दोस्तों 2024 लीप वर्ष है, ये कंडीशन जनवरी और फरवरी के लिए यूज होंगी। बाकी कोई सा भी महीना हो यहाँ पर उनके लिए सेम कोड ही रहेगा दोस्तों। ये जो कोड है सबके लिए सेम कोड रहेगा। लीप वर्ष आने पर सबके लिए सेम कोड रहेगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी मार्च के लिए जनवरी का कोड 6 से 5 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 से 1 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक तारीख लेते हैं। जनवरी का कोड क्या है? 5 है दोस्तों। जनवरी का कोड हम 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2024 लीप वर्ष है और 2024 लीप वर्ष है और लीप वर्ष की कंडीशन में जनवरी और जो फरवरी है उनके कोड हम 6 से 5 लेते हैं और 2 से 1 लेते हैं। तो दोस्तों जनवरी का कोड हम 6 नहीं लिखेंगे, जनवरी का कोड हम लेंगे 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे दोस्तों। और 2024 में हम वही सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 2.5 तक के अंक यहाँ पर हम लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके बाद में जो 2.5 तक के अंक हैं उनमें हम 4 से भाग लगाएंगे दोस्तों। 4 से भाग लगा देंगे दोस्तों। और सॉरी 4 से भाग लगाने पर जो भागफल आएगा दोस्तों वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 4 एकम 4 और 4 पंजे 4 छिंगे 24।
भागफल कितना आ गया, 6 आ गया। 6 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके बाद हम 2000 ले लेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2024 तो खुद एक लीप वर्ष है। 2024 जो है लीप वर्ष है। 2024 खुद एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का कोड क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। लीप वर्ष का कोड 0 लिख लेंगे। इसके बाद में हम 7 से भाग लगा देंगे दोस्तों। कितना हो रहा है ये, 24 और 6 कितना हो गया, 30, 35, 36, 36/7 आ जाएगा दोस्तों। 36/7 मतलब कि जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। 7 से भाग लगा देंगे दोस्तों इसमें। 7 पंजे 35, 35 आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 1। शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 1। 1 मतलब क्या है, यहाँ पर सोमवार है। शेषफल 1 आया है, इसका मतलब 1 किसका कोड है, सोमवार का। तो हम कहेंगे 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, सोमवार होगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर यहाँ पर फरवरी होता, फरवरी महीना होता, तो फरवरी का कोड हम क्या लेते, 1 लेते, 2 नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष है दोस्तों। यहाँ पर फरवरी महीने का कोड लेकर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर फरवरी महीने का कोड लेते हैं, 1 फरवरी, यहाँ पर फरवरी लिखते हैं। इसके बाद फरवरी का कोड हम लेते हैं, क्या है, 2 है। 5 की जगह क्या लिख देंगे, 2।